प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस में आप प्यारे बच्चों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मुदर्रिस, आपका मेज़बान अनवर, और हम आज अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। हम उर्दू फ़िक्शन के हवाले से बात कर रहे थे और फ़िक्शन की बात करते करते हमने बीच में ड्रामा का तज़किरा भी किया था कि कहानी के जो दो पुराने रूप हैं उनमें एक दास्तान है जिसकी हम बात कर चुके हैं, और कहानी का ही एक पुराना रूप है ड्रामा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि दास्तान वो कहानी है जो सिर्फ़ सुनने सुनाने के लिए लिखी जाती है। दास्तान का ताल्लुक़ पढ़ने लिखने से कम सुनने सुनाने से ज़्यादा है। इसी तरह ड्रामा भी एक बहुत पुरानी बल्कि सदियों पुरानी सिनफ़ सुख़न है जिसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया गया, और चलते चलते ये अब हमारी जो जदीद हिंद आरियाई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं, हिंदी और उर्दू, इसमें भी एक बड़ा एक अहम किरदार ड्रामा आज भी निभा रहा है। तो अगर हम सबसे पहले इसमें आज के गुफ्तगू में, आज के इस लेसन में मैं आपके साथ बात करूँगा कि ड्रामा के लुग़वी मानी क्या है, इस्तिलाही मानी क्या हैं, ड्रामा की इब्तिदा कहाँ से हुई, ड्रामा की कितनी किस्में हैं, ड्रामा के अज्जाई तरकीबी क्या हैं, और फिर हम अगले सेशन में आपके साथ बात करेंगे कि उर्दू में ड्रामे का आगाज़ कब हुआ, किस तरह इसने फ़रोग़ पाया, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ड्रामे को बामे उरूज तक पहुँचाने में अपना अपना किरदार अदा किया है। तो अगर हम ड्रामे की डेफिनेशन की बात करें या देखें तो ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये अगर हम इसकी डेफिनेशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखते हैं या कहीं और, तो हमें पता चलता है कि ड्रामे लफ्ज़ के मानी होते हैं कुछ करके दिखाना या कुछ करना या करके दिखाई हुई चीज़, वो होता है ड्रामा। ड्रामो लफ्ज़ से ये निकला है। तो यानी कि ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो पढ़ी नहीं जाती, जो सुनी या सुनाई नहीं जाती। ये वो कहानी है जो, या ये वो किस्सा है जो किरदारों के ज़रिए से, करैक्टर्स की मदद से तमाशाइयों के सामने, तमाशाइयों के रूबरू स्टेज पर प्ले किया जाता है। इसीलिए ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है। यानी कि ड्रामा एक ऐसी चीज़ है, कहानी लिखने वाला कहानी लिखता है कि इस कहानी में क्या क्या होगा, लेकिन वो कहानी इस तरीके से लिखी जाती है कि जिसे ऑडियंस के सामने, देखने और सुनने वालों के सामने, नाजरीन और हाजरीन के सामने कुछ किरदार आते हैं, पेश करते हैं। आप बच्चे, अगर हम अपनी मुकामी तहज़ीब की बात करें ना, तो हमारे यहाँ आज भी रामलीला होती है, नौटंकी या नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो ये भी ड्रामे की एक कुछ किस्में हैं। तो शुरू में जो ड्रामा करने का काम सिलसिला शुरू हुआ तो वो मज़हबी तरीके से ही शुरू हुआ था। यानी कि जो मज़हबी रवायात थीं, वो चाहे यूनान में हों या भारत में, उनको किरदारों के ज़रिए पेश किया जाता था। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ कि ड्रामा लिखी हुई कहानी क्यों नहीं है। आप बच्चों देखते हैं ना, हमारा जो घर बना होता है जिसमें हम रहते हैं, या कोई बन रहा होता है घर, तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है, उसका एक लेआउट बनता है, मैप बनता है। उसमें ये बताया होता है कि ये दीवार होगी, इतने फुट ऊंची होगी, इसमें खिड़की होगी, इस जगह जो बाहर की जानिब खुले होगी, यहाँ रोशनदान होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी, यहाँ वाटर टैंक बनेगा। वो सारी की सारी चीज़ें उस कागज़ पर तो होती हैं, लेकिन वो नक्शा मकान नहीं होता। इसी तरह ड्रामे का जो स्क्रिप्ट होता है वो एक लेआउट होता है, कहानी में लिख दिया होता है कि कौन किस वक्त स्टेज पे आएगा, कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कितना बोलेगा, उसने लिबास क्या पहना होगा। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में मौजूद होती हैं। लेकिन ड्रामा तभी बनता है जब उस स्क्रिप्ट को अमली तौर पर किरदारों के ज़रिए स्टेज पर देखने वालों को दिखाया जाता है। तो ये बात आपको वाज़ेह हो गई होगी कि ड्रामा करके दिखाई जाने वाली कहानी का नाम है जिसे किरदारों के ज़रिए से अदा किया जाता है। अगर हम ड्रामे की बात करें तो ड्रामा कोई बहुत करीब वाली बात नहीं है। तकरीबन 2500 साल पहले तक के हमें सबूत मिलते हैं कि ड्रामा मौजूद था, ड्रामा खेला जाता था, ड्रामा किया जाता था। 500 कबल मसीह में यूनान में इसके सबूत हैं। आप सारे अरस्तु, यानी कि जिसको अरिस्टोटल कहा जाता है, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। अरिस्टोटल की एक बुक थी पोएटिका, जिसको बुतिका कहा जाता है उर्दू में। तो बुतिका में उसने
ड्रामा के हवाले से बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की है। ड्रामा के क्या लवाजमात हैं, ड्रामा की क्या ज़रूरियात हैं, ड्रामा करने वालों को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी तफसील उसने उस किताब में दी हुई है। बोतिका को ड्रामा के हवाले से सबसे पुरानी किताब माना जाता है। उसमें अरस्तु ने जो ड्रामे की डेफिनेशन दी है ना, अरस्तु ने बोतिका में कहा है ड्रामा इंसानी अमल की नकल है। यानी कि हम जो कुछ हकीकी ज़िंदगी में करते हैं या जो कुछ हुआ होता है, अगर उसे दिखाने के लिए आप स्टेज पे आके कोई और किरदार बन के उसको दिखाता है तो उसे ड्रामा कहा जाता है। जैसे हम रामलीला की बात कर रहे थे, तो भगवान श्री राम ने क्या किया, कैसे वो उनके वालिद ने उन्हें हुक्म दिया कि वनवास चले जाएं, या फिर किस तरह सीता हरण हुआ, तो वो सीन आज भी मुख्तलिफ जगहों पर रामलीला में दिखाए जाते हैं। कोई शख्स राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता जी का किरदार अदा करता है, फिर किस तरह रावण उठा के सीता जी को ले जाता है, फिर युद्ध के सीन दिखाए जाते हैं। हमें भी पता होता है कि हकीकत में वो श्री राम भी नहीं हैं, सीता जी भी नहीं है, रावण भी नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था उसको अमली तौर पर स्टेज पे दिखाने का नाम ड्रामा है। इतनी बात अब आपको समझ आ गई होगी। तो अरस्तु ने इसीलिए कहा था जो इंसानी अमल है, जो कुछ इंसान ने किया होता है, उसकी नकल का नाम, उसको कॉपी करने का नाम ड्रामा है। अब यहाँ मैंने बात की कि तकरीबन 500 कबल मसीह यूनान में हमें सबूत मिलते हैं। तो क्या सिर्फ यूनान ही था कि जिसने ड्रामे को फ़रोग दिया, ड्रामे को बढ़ाया, फैलाया, इसकी वजह से फला फूला? नहीं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँ कि ड्रामा पर जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा अहम काम किया वो कहीं और की नहीं, हमारे अपने भारत देश की शख्सियत है। उनका नाम था भरत मुनि। भरत की किताब है नाट्य शास्त्र। जी हाँ, नाट्य शास्त्र किताब है। और इस किताब को कुछ मानने वाले पांचवा वेद भी कहते हैं। मैंने आपको उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिका के दौरान बताया था ना कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की लिखी हुई, ये 5वां वेद है। इस सिलसिले में भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र मुरतब की, ये तकरीबन 2री और 3री सदी कबल मसीह, यानी कि ईसा से तकरीबन 300 साल पहले। आज 2020 है, 2000 में 300 और जमा करें तो तकरीबन 2300 साल, 2300 साल पुरानी किताब है नाट्य शास्त्र, जो ड्रामे के हवाले से ही है। इसमें वो खुद लिखते हैं, क्योंकि अब उनका तर्जुमा बुनियादी तौर पर यह किताब संस्कृत में है, वो कहते हैं जी कि इंद्र देवता की सरपरस्ती में बहुत सारे देवता इकट्ठे हुए और ब्रह्मा देवता के पास गए। उस वक़्त दानवों के साथ युद्ध हो रहे थे, मुसलसल लड़ाइयाँ हो रही थी देवताओं की भी। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट का, तफरीह का कोई वसीला नहीं है, हमारी तफरीह का, एंटरटेनमेंट का कोई सामान मुयस्सर किया जाए। तो ब्रह्मा देवता मान गए। उन्होंने क्या किया कि चारों वेदों से कुछ ज़रूरी चीज़ें लीं, उसमें कुछ नया डाल के तो 5वें वेद के रूप में, जिसे 5वां वेद मानते हैं लोग, नाट्य शास्त्र मुरतब की। अब नाट्य शास्त्र की मैं आपको बात बताऊं जो भरत मुनि की है, ये एक मजहबी क़ीदा मैंने आपको बताया, लेकिन वो किताब जो जीती जागती आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, उसके 30 चैप्टर्स हैं, 30 अबवाब हैं उस किताब के। और उस किताब में क्या क्या कहा गया है कि ड्रामा की डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए, अदाकार जो अदाकारी करने वाला है उसको कैसा होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, ड्रामे में अगर म्यूज़िक यूज़ करना है तो वो कैसा करना है, स्टेज बनाना है तो कैसा बनाना चाहिए। और आपको जानकर हैरत होगी कि आज की डेट में हम ऑडिटोरियम्स बनाते हैं ना, आप सिनेमा घर में जाते होंगे या किसी ऑडिटोरियम में अगर गए हों आप, तो आप देखते हैं कि ऑडिटोरियम में क्या होता है कि जो पहले वाली कुर्सी होती है उसके पीछे वाली सफ़ उससे तकरीबन 1-1.5 फुट ऊंची, दूसरी उससे ऊंची, तीसरी इससे ऊंची, और इस तरह वो तरतीब दी जाती है ताकि जो पीछे बैठा हुआ हो उसको भी वो स्टेज नुमाया नजर आए। और स्टेज को ऊंचा करके बनाना और एक तकरीबन नीम दायरे की शक्ल में स्टेज बनाया जाना चाहिए। ये हिदायत आज से 2300 साल पहले नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रकम करके रखी हुई हैं। तो ये वो ड्रामे का पस मंज़र था जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रामे की जड़ें कितनी गहरी हैं। और जो दुनिया की 2 पुरानी तहजीबें हैं, यूनान और हिंदुस्तान, वहाँ से ड्रामे
का हमें सबूत मिलता है। शुरू के जितने भी हमें ड्रामे हैं वो हमें मजहबी अकायद पर मबनी ही मिलते हैं, वो चाहे हम यूनानी देवमाला की तरफ जाएं या हिंदुस्तानी असातीर देवी देवताओं की शान में। लेकिन फिर कालिदास जैसे लोगों ने बहुत खूबसूरत ड्रामे लिखे और वो ड्रामा आगे चलता रहा, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। हम लौट आएंगे कि ड्रामा का पस मंज़र आपको पता चल गया, लुग़वी मानी यानी कि डिक्शनरी के मीनिंग पता चल गए, जो डेफिनेशन अरस्तू ने दी वो मैंने आपको बता दी। अगर हम फ़नी एतबार से देखें ना तो ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो स्टेज पर अमली तौर पर करके दिखाए जाने के लिए ही लिखी जाती है, यानी कि किसी कहानी को अपनी अदाकारी के ज़रिए डायलॉग्स की मदद से स्टेज पे अदा करने का नाम ड्रामा है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ड्रामे में फ़नी एतबार से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि इसके अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं। तो ड्रामे के अज्जाए तरकीबी अमूमन 5 या 6 माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? इनमें है पहला प्लॉट, दूसरा है किरदार, तीसरा है मुकालमा, चौथा है ज़ुबान, पांचवा मौसीकी। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट से मुराद कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, और ज़मीन ड्रामे में क्या है कि आपकी कहानी कितनी फैलेगी, वाक़यात की तरतीब क्या होगी, कौन सा इंसिडेंट पहले बयान होगा, कौन सा इसके बाद होगा, और इसमें कितनी ज़ैली कहानियाँ जुड़ेंगी, क्या वो कहानियाँ उस कहानी के साथ जुड़ी हुई हैं या नहीं। तो गोया कि कह लीजिए कहानी का एक लेआउट, एक नक्शा बनाया जाता है पहले, वो कहानी का प्लॉट होता है। प्लॉट जितना घुटा हुआ होगा, जितना जामे होगा, उतना ही ज़्यादा असर होता है कहानी में, वो चाहे और कोई कहानी हो चाहे ड्रामा हो। तो ड्रामे की बुनियादी चीज़ जो है वो प्लॉट पाई। दूसरा होता है किरदार। अब किरदार क्या होता है बच्चों, कि जब मैंने आपको मिसाल दी कि श्री राम और सीता जी का ही अगर ड्रामा हमने दिखाना है तो किसी शख्स को राम बनना पड़ेगा। तो जो शख्स राम का किरदार अदा करेगा, यानी कि राम के डायलॉग बोलेगा या उनका अमल करके दिखाएगा, वो राम का किरदार हो गया, यानी कि उसमें जो करैक्टर्स आ गए, पात्र जिसको कहते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है मुकालमा। अब ये मुकालमा क्या होता है? मुकालमा कहा जाता है डायलॉग्स को, यानी कि अगर आप कहानी सुनाएंगे तो लफ्ज़ों के बगैर तो हो नहीं सकती। हालांकि स्टेज ड्रामे में क्या होता है कि स्टेज ड्रामे में जब एक शख्स पुलिस का लिबास पहने हुए आएगा, उसके कंधे पे तारे लगे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस का कोई ऑफिसर है। बगैर बोले ही उसका लिबास स्टेज पे आपको बता देगा। कोई शख्स मैले फटे पुराने कपड़े, हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा लेकर दाखिल होगा तो वो देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गदागर है या भीख मांगने वाला है। तो ये एक एज रहता है उन किरदारों की, जो लिबास है, उनके जो मलबूसात हैं वो हमें बता देते हैं कि वो क्या है। अब उसके बाद आ जाता है मुकालमा। मुकालमा जिसको अंग्रेज़ी में डायलॉग कहते हैं, हिंदी में संवाद कहते हैं, कि जब कोई किरदार आएगा तो वो बोलेगा तो अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। तो ड्रामे का तीसरा अहम जुज़ जो होता है वो मुकालमा होता है, डायलॉग होता है। डायलॉग्स के ही ज़रिए कहानी आगे बढ़ती है, और डायलॉग्स के लिए ये ज़रूरी माना गया है कि डायलॉग्स ऐसे हों जो उस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हों, या वो जिस किरदार के मुंह से अदा हो रहे हों उसका जो बातिन है, उसका जो करैक्टर है ओरिजिनल, उसको जाहिर करते हों। फिर चौथी बात जो आ जाती है वो है ज़ुबान। ज़ुबान से मुराद ये है कि ज़ुबान के बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई ड्रामा लिखा जाता है उसका जो पस मंज़र है, जिस बैकग्राउंड में वो लिखा गया है, तारीख़ी ड्रामा है तो तारीख़ी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, बादशाह का किरदार है तो उससे राहगीरों वाली ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होगी, किसी प्रोफेसर का किरदार है तो उसकी बातों से ही लगना चाहिए कि वो प्रोफेसर है, किसी साइंसदान का किरदार है वो तो टपोरी भाषा में बात नहीं करेगा। तो ये ज़बान बड़ी अहमियत रखती है कि आप अपनी जो कहानी का पस मंज़र है, जो आपका किरदार है, उसके मुकालमे उस ज़बान में लिखें। फिर उसके अलावा अरस्तू ने जो 5वीं शर्त रखी थी ड्रामे की, आज से तकरीबन 2500 साल पहले, वो थी मौसीकी, यानी कि म्यूज़िक, संगीत। आपने देखा होगा आज भी आप जो ड्रामे टीवी वगैरह के देखते हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह आगे गए, तो उसमें म्यूज़िक इफ़ेक्ट डाला जाता है, साउंड इफ़ेक्ट। एक आदमी अंधेरे में जा रहा है तो पीछे डरावना म्यूज़िक लगता है, उससे वो तासुर बढ़ता है, खौफ का, डर का, बगैर कहे हुए ही। और फिर जो छठी चीज़ है वो मानी जाती है आज की डेट में, वो है लाइट्स। जी हाँ, आपने अक्सर फिल्मों की शूटिंग में देखा होगा साउंड, एक्शन,
साउंड कैमरा एक्शन, यानी कि साउंड, लाइट्स, कैमरा और फिर एक्शन होता है कि लाइट्स मुनासिब होनी चाहिए, साउंड्स मुनासिब होनी चाहिए। मुकालमा की हमने बात की, तो जो लाइट का इफेक्ट है, किसी घर में बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो वो कुछ और मामला है, किसी जगह कोई अंधेरी सी कैफियत बना के आप गम का या कैद खाने का माहौल क्रिएट कर सकते हो, तो वो लाइट भी ड्रामे का जो चौथा रुकन है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितनी भी बातें हमने ड्रामे के हवाले से की, इसमें ड्रामे की दो किस्मों की बात करके आज का हम टॉपिक क्लोज करते हैं। ड्रामा को अमूमी तौर पर जनरली दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ट्रेजिडी जिसको अलमिया कहते हैं, दूसरा कॉमेडी जिसको तरबिया कहते हैं, कि यानी कि या दुख वाला ड्रामा होगा या हंसी खुशी वाली बात ड्रामे पे की जाएगी। यहाँ अरस्तु में और भरत मुनि में क्या फ़र्क है? अरस्तु जिस ड्रामे को प्रेफर करता है, तरजीह देता है, वो है अलमिया, ट्रेजिडी वाला। लेकिन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि चाहते हैं कि ड्रामा ऐसा हो जो तरबिया हो, कि देखने वालों का मन बहल जाए, उनकी तफरीह हो, वो रोते रोते घर ना जाएं, बल्कि अपने दुख लेके अगर आपका ड्रामा देखने आए हैं तो हंसते हंसते वो वहाँ से वापस लौटें और साथ में कुछ सबक लेके जाएं। और दूसरी बात, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो लिखी है कि ड्रामे में तशद्दुद, वायलेंस नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जो आप देखते हैं वो महसूस करते हैं और वो आपके मिजाज का हिस्सा बनता है। तीसरी किस्म ड्रामे की अलम तरबिया है, यानी कि ऐसा ड्रामा होता है जिसमें कुछ अंसर ट्रेजिडी का भी होता है, कुछ कॉमेडी का भी होता है, दोनों से मिला हुआ। फिर मेलो ड्रामा एक होता है। मेलो ड्रामा क्या होता है कि जिसमें जज्बात बहुत ज़्यादा, रोने की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा आमेज़ी के साथ बातें पेश की जा रही हैं, तो मेलो ड्रामा एक होता है। मेलो ड्रामा के अलावा एक और ड्रामे की किस्म है जिसे ओपेरा कहा जाता है। ओपेरा क्या होता है? वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें सारी बातें म्यूज़िक और डांस की मदद से पेश की जाती हैं, यानी कि उसमें सॉन्ग्स भी होते हैं और जो किरदार होते हैं वो नाचते गाते उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे कि सिडनी का ओपेरा हाउस आज भी बहुत मशहूर है। तो जो चार बड़ी किस्में थी ड्रामे की, ट्रेजिडी और कॉमेडी, ये जनरली दो बड़ी किस्में हैं। उसके अलावा मेलोड्रामा है और ओपेरा की हमने बात की, और एक ऐसा है जिसको अलम तरबिया हम कहते हैं, जिसमें कॉमेडी और ट्रेजिडी को मिक्स करके पेश किया जाता है। तो कल के हमारे सेशन में हम ड्रामे की बात को आगे बढ़ाते हुए उर्दू ड्रामा कैसे पनपा, किन किन लोगों का उसमें योगदान था और आज ड्रामे की क्या सूरत हाल है, उसके अलावा हम रेडियो ड्रामा और टीवी ड्रामा की भी बात करेंगे। अगले सेशन तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जो आज हमने गुफ्तगू की इसके नोट्स बनाकर इसे अपने जहन में महफूज भी कीजिएगा। बच्चों, मिलते हैं कल के प्रोग्राम में।